भारत के साथ ऐसा ही हुआ। जब जब उसे मदद की जरूरत हुई तो रूस हमेशा उसके साथ खड़ा नजर आया। तभी रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त भी कहा जाता है। इस दोस्ती की एक और मिसाल आज गोवा में नजर आई। आतंकवाद के मुद्दे पर जिनपिंग शरीफ की जोड़ी के सामने मोदी और पुतिन एक साथ नजर आए। आज भारत और रूस ने दोस्ती का नया इतिहास रचा। आप कह सकते हैं कि आतंकवाद पर आज पीएम मोदी और पुतिन की जोड़ी ने मिलकर सीरियल अटैक कर दिया। In Russian, Staria Drugluche Novik Duvak means an old friend is better than two new friends. और जब पुराने दोस्तों का साथ मिलता है तो फिर आतंकवाद जैसा मुश्किल चैलेंज भी आसानी से हल हो जाता है। We deeply appreciate Russia's understanding and support of our actions to fight cross-border terrorism. ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मिलने से ब्रिक्स बना है। ये 5 देश दुनिया की 5 सबसे बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अब इनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा संकट यानी आतंकवाद का मुद्दा आ गया है। Russia's clear stand on the need to combat terrorism mirrors of our own. We deeply appreciate Russia's understanding and support of our actions to fight cross-border terrorism that threatens our entire region. We both affirm the need for zero tolerance in dealing with terrorists and their support. पाकिस्तानी प्रेमी चीन उसका आतंक वाला एजेंडा लेकर गोवा पहुंच गया है। ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का आतंकवाद वाला एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। भारत जब भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने का दबाव बनाता है तो चीन पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन पाकिस्तान को खुलकर समर्थन देता है जिससे पाकिस्तान को आतंक फैलाने का लाइसेंस मिल जाता है। ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत रूस एक साथ है और अब चीन पाकिस्तान की आतंक कंपनी पर ताला लगाने की तैयारी हो रही है। चाइना को ये याद रखना चाहिए कि जो ये कर रहा है अजहर मसूद को पाकिस्तान के कहने पर उसके लिए एक ढाल बन के बैठा हुआ है, उसकी कीमत उसको खुद अदा करनी पड़ेगी क्योंकि चाइना के अंदर जो ये इस्लामिक दहशतगर्द हैं उनकी एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। अभी पाकिस्तान का हमदर्द चीन मसूद अजहर के मामले में कैसे उसका साथ दे रहा है, पहले ये देखिए। सबसे पहले मार्च 2016 में चीन ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने पर अड़ंगा लगाया था। मार्च का वीटो 3 अक्टूबर को खत्म होने पर चीन ने अपना वीटो 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया। अगर चीन वीटो नहीं करता तो अजहर राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो जाता। चीन मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के खिलाफ है, हमेशा यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन अब ब्रिक्स के मंच से इस पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। चाइना बहुत समय तक आतंकवाद के खिलाफ नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि चाइना अगर बहुत समय तक पाकिस्तान को इस तरह घेरता रहेगा और सपोर्ट करता रहेगा तो चाइना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। साउथ एशिया में भी उसकी कोई पूछ नहीं है। सार्क समिट कैंसिल हो गई है। अगर चीन आतंकी अजहर पर वीटो नहीं करता तो अजहर मसूद कहीं यात्रा नहीं कर पाता, उसे हथियार रखने की इजाजत नहीं मिलती, आतंकी अजहर की सारी संपत्ति जब्त हो जाती और वो एक सीमित दायरे में रहने के लिए मजबूर होता। लेकिन चीन ने अजहर को बचा लिया। ब्रिक्स में भारत की कोशिश होगी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पाकिस्तान द्वारा आतंक फैलाए जाने के सबूत देकर दबाव बनाया जाए, आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, साथ ही पाकिस्तान और आतंक के मददगार चीन दोनों पर दुनिया के बड़े देशों की मदद से दबाव बनाया जाए।
उनका पाकिस्तान का उसमें इंटरेस्ट है और पाकिस्तान के साथ में जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो चाइना का है। इस समय जो सबसे बड़ा उनका इंटरेस्ट है वो CPEC है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर की उन्होंने $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस समय वो किसी हालत में नहीं जाएगा। लेकिन अब ना तो चीन का कोई बहाना काम आएगा और ना ही पाकिस्तान के आतंकवाद को कोई जगह मिलेगी। गोवा में ब्रिक्स के मंच से पूरी दुनिया को आतंकवाद का संदेश देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2014 में ब्राजील में ब्रिक्स समिट में 5 देशों ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। 2015 में रूस के उफा में ब्रिक्स देशों ने बिना भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया था और अब 2016 में गोवा में ब्रिक्स देश शांति के लिए आतंकवाद का खात्मा करने पर बात करेंगे। हमें जो है रूस पे पूरा भरोसा है। अगेन जो हम जो दोस्ती की बात जो करते हैं उसमें उसकी अजम्पशन ये है कि रूस ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जो हमारे हित में नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज्यादा तनाव है। एक तरफ चीन है जो पाकिस्तान को अपना दोस्त समझता है और दूसरी तरफ रूस है जिसने हमेशा भारत से अपनी यारी निभाई है। रूस ने उरी हमले की निंदा करने के साथ ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का भी खुलकर समर्थन किया। पीएम मोदी रूस के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिसे पार पाना चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। भारत ने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पे कहा कि आतंकवाद के सपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। जाहिर तौर पे इशारा पाकिस्तान की ओर था। साथ ही रशिया ने भी ये कहा कि भारत और रशिया मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। ऐसे में पिछले कुछ वक्त से चल रही अटकलों को तो विराम मिला ही, साथ ही एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज गया कि सुपर पावर और दोस्त रूस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसकी वजह से भारत के हितों को नुकसान पहुंचे। वैसे दोस्ती के 16 ऐसे समझौते हुए जो सीमा पर समुद्र में भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। दो दोस्तों ने मिलकर ऐसा करार किया कि अब देश में ही हेलीकॉप्टर और युद्धपोत बनाए जाएंगे। भारत और रूस की दोस्ती के 3 सबसे बड़े समझौते क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। भारत और रूस के बीच दोस्ती के 16 बड़े सबूत आज दुनिया ने देखे। ऐतिहासिक दोस्ती की ऐसी मिसाल जिसे देख दुनिया भी दंग रह गई। भारत और रूस ने 16 बड़े करार पर दस्तखत किए हैं। इनमें करीब 33,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी डिफेंस डील S-400 भी शामिल है। इसे दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है और भारत रूस से ऐसे 5 सिस्टम्स खरीदने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध होने पर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके लड़ाकू विमान और मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हवा में एक साथ 36 टारगेट्स को ध्वस्त कर सकता है। S-400 ट्रियम्फ 3 तरह की अलग अलग मिसाइल दागने में सक्षम है। 400 किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन के इरादों को भांप लेता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल गिरा सकता है। दावा है कि S-400 अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है, जो सामान्य रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। S-400 सिस्टम को हमले के लिए तैयार होने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील होने के बाद अब भारत की आसमानी ताकत किसी सुपर पावर के बराबर हो जाएगी और हमारी हवाई सीमा भी अभेद रहेगी।
भारत और रूस के बीच दूसरा सबसे बड़ा सौदा दोनों देशों के बीच कैमोव 226P हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त रूप से निर्माण का समझौता है। ये बहुत ही ताकतवर और हल्के हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं और इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है। ये हेलीकॉप्टर्स भारत के पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए कामोव के 226P हेलीकॉप्टर सबसे बड़ी डील है। भारत को 200 कामोव के 226P हेलीकॉप्टर मिलेंगे। 40 कामोव हेलीकॉप्टर रूस से लिए जाएंगे, बाकी का उत्पादन देश में किया जाएगा। लाइट वेट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस है। कम शोर के कारण खुफिया मिशन के लिए बहुत कारगर है।